नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एसएससी जीडी 2026 आपके एग्जामिनेशन 24 फरवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, ऐसा टेंटेटिव तौर पर हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा कह दिया गया है। अब कल एक आरटीआई हमारे किसी व्यक्ति के द्वारा फिल की जाती है, जिसका रिप्लाई जो है कल ही आया है। उसमें टोटल फॉर्म्स के बारे में पूछा गया था। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जिसको लोगों के द्वारा पिक किया जाता है मेजरली यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो हालांकि इसके बारे में हम जानकारी कल साझा नहीं कर पाए, कल एक दूसरे कार्य में व्यस्त रहे। जो आपकी तथास्तु सीरीज है, जो आपकी आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर प्राइम लेवल सीरीज देखने को मिल रही है, जिसमें हर एक प्रकार के बेस्ट कंटेंट को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके डेवलपमेंट में हल्का सा हम थोड़ा सा बिजी रहे थे, जिस वजह से इसके बारे में कल जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। हालांकि हमने हमेशा से कहा है कि अगर कोई जानकारी सच होगी, बेहतरीन होगी, तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको सबसे पहले हम जानकारी बता देते हैं, क्या कुछ जानकारी आपको देखने को मिली है। ये जी अभिषेक केसरवानी जो डायरेक्टर ऑफ ईडीपी हैं, इनको भेजी गई थी। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके जो टोटल फॉर्म्स हैं वो फिल कर दिए गए हैं। और टोटल फॉर्म्स की संख्या जो आपको देखने को मिली है वो कितनी है? 48,83,309। इतनी एप्लीकेशंस हैं जो जीडी के लिए रिसीव हुई हैं। बट यकीन मानना, सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं जाते। लगभग 30 से 35 लाख मैक्सिमम बच्चे होंगे, 30 लाख ही मानिए, जो बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे। हालांकि अभी जो दिल्ली पुलिस के अंदर इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसके बाद बच्चों का मनोबल और टूटा है। तो और कम बच्चों के यहाँ पर जाने की जो है संभावनाएं हैं, तो वो कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये तो कुछ एक पर्सपेक्टिव रहा कि इतने बच्चे यहाँ पर जाने वाले हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें आपके चुने जाएंगे, ये 25,487 आपको लोग हैं, जो वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिली है। अब हालांकि चांसेस है कि आगे बढ़ सकती है, हमेशा से ऐसा ट्रेंडिंग रहा है कि जितनी भी वैकेंसीज जीडी में रही होती है वो बढ़ जाती हैं। ज्यादातर 50,000 ये वैकेंसी हो सकती है, इतनी वैकेंसी वर्तमान में है। लेकिन हर बार रहता है, आती इतने के आसपास ही है, वो डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। नहीं तो भैया 10-15 हजार तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, तो आप मान के चलिए बढ़ जाएंगी। बट श्योरिटी नहीं है। जब तक श्योरिटी नहीं होती तब तक मैं कह नहीं सकता। मैं तो आपको गत वर्षों का एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि हर साल 10-15-20 हजार तो बढ़ती हैं। तो ये बढ़ जानी चाहिए। नहीं भी बढ़ती है तो ये भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। पर सीट कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे 190 के आसपास, ठीक ठाक आपको लोग देखने को मिल जाएंगे इसके कैलकुलेशन बेसिस पर अगर मैं देखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ कंपटीशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। अच्छा कंपटीशन है। ना बहुत ज्यादा कम कह सकते, ना बहुत ज्यादा कह सकते। बट हाँ, ठीक ठाक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर मैं चर्चा करता हूँ, तो आपका जो जीडी का एग्जामिनेशन है, एसएससी जीडी, जीडी का एग्जामिनेशन एसएससी के अंदर एंट्री का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि 10th के बाद सीधा आप इस एग्जाम को कंडक्ट अपना करा सकते हैं। इसके पैटर्न में भी पीछे कई सालों में परिवर्तन आया है। अब 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलते हैं, 20 रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, 20 हिंदी या इंग्लिश जो भी आप विषय लें, और 20 क्वेश्चन जीके देखने को मिलते हैं। तो एक बात स्पष्ट है, हम केवल अपने विषय के संबंध में ही हमेशा से बात करते आए हैं। जिस विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी, हम उसी की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी विषयों के बारे में जानकारी देकर मैं आप लोगों को यहाँ पर गुमराह करने का प्रयास करूँ। ना, ना, बिल्कुल नहीं। हम केवल अपने जीके जीएस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, जो आपके लिए सर्व उपयुक्त हो सकती है। अब इसके अंदर जो जीएस होती है उसको 3 पोर्शंस में बांटा जा सकता है। एक आपके कोर टॉपिक्स होते हैं, एक आपका साइंस का पोर्शन होता है, एक आपका पोर्शन होता है जिसको हम ट्रेंडिंग के तौर पर कह सकते हैं। अब जो साइंस के कोर होता है वो आपका है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलता है। और जो साइंस है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है फिजिक्स, बायोलॉजी एंड आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ट्रेंडिंग टॉपिकों के अंदर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जैसे विषय, और कई बार कंप्यूटर भी इसके अंदर आ जाता है। तो यही विषय आपको देखने को मिलते हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए, इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई इन टॉपिक को करने के लिए, हालांकि हमने यहाँ पर जो रेडी कर रखा है कॉन्सेप्ट, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि यूट्यूब पर से भी आप इनको कवर कर सकते हैं। जैसे संभव सीरीज आप देख रहे हैं, तो ये पूरी संभव सीरीज इसीलिए थी ताकि आपकी चीजें क्लियर कर पाए। इसमें हिस्ट्री के लिए वन शॉट आ चुका है, पॉलिटी के लिए वन शॉट आ चुका है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के वन शॉट आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही मैं अभी से अनाउंस कर जाता हूँ कि करंट अफेयर, स्टैटिक को लेकर भी वन शॉट आपका आएगा, बहुत जल्दी आएगा। उसके लिए भी रेडी रहना। तो भाई अगर आप सभी चाहते हैं कि इन सब जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं इनके लिए भी वन शॉट जरूर आए, तो वो जरूर बताना। और बाकी इन सभी सब्जेक्टों के जो नोट्स हैं वो आपके अपने टेलीग्राम जीतना जीएस पर पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। इनके इंपोर्टेंट जेआरएसएस भी जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाने का प्रयास है। जेआरएसएस यानी जीतना सुपरशीट, जो जीडी को टारगेट करेगी, तो वो भी जल्दी ही आने के चांसेस हैं, आपको वो मिल जाएंगे। दूसरा है, आज दोपहर में 12 बजे एक और भौकाली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, जो आपका खुद का बेस्ट तथास्तु है। उसकी यूट्यूब पर डेमो नंबर 2 आने वाला है। उसको जरूर देखना, आज दोपहर 12 बजे से है। आप पहली क्लास देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये जरूरी क्यों। ठीक है।
बाकी मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे